समय हम एक मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले में 9 एकड़ 5 डिसमिल ज़मीन देखने जा रहे हैं। यह जहाँ से ये भाई साहब लोग चल रहे हैं, ये नक्शे में सरकारी रोड मिलेगा यहाँ से ज़मीन तक पहुँचने के लिए। तो मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है ये। डिस्क्रिप्शन में हम और जानकारियाँ लिखेंगे, आप वहाँ ज़रूर देखें। वहाँ आपको अन्य जानकारियाँ मिलेंगी। ये देखें, अभी गर्मी का समय है, मक्का लगा हुआ है इस क्षेत्र में। गेहूँ कट गई है, इसमें बखर गया है ये खेत, गेहूँ लगा था। मेरे ख्याल से एक खेत के बाद वो ज़मीन लग जाती है, तो इसमें रास्ता दिया जाएगा जाने के लिए, आपके वाहन आदि के लिए। ये जो ज़मीन है, इसकी जानकारी हमें ये मिली है कि ये नदी से नज़दीक ज़मीन है, जिंदा नदी से, या ऐसा कहीं कि पानी रहता है इस ज़मीन में। आसपास का एरिया अच्छा, ये प्लांटेशन कर रखा है मेड़ों पर किसान ने, और बीच में खेती कर रहे हैं यूकेलिप्टस का। ये देखें मक्का किस तरह से लगा हुआ है, अभी गर्मी के दिन है। ये जीव जंतुओं ने, चिड़ियों ने खाया है। ये जिस तरह से ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक्टर चला है, ऐसे ही रास्ता रहेगा ये वहाँ पहुँचने के लिए, यानी आप ट्रैक्टर वगैरह ले जा सकें खेत में। हाँ, यहाँ से ये जो तहसील मुख्यालय है वो दिख रहा है सामने। हाँ, तहसील मुख्यालय जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर 2 किलोमीटर पर, 2-2.5 किलोमीटर पर। तो आने जाने के लेकर किसी प्रकार की परेशानी यहाँ नहीं हो सकती है, ब्रॉड गेज है। तो यहाँ से जबलपुर और जबलपुर से देश के अन्य राज्यों में पहुँचा जा सकता है आसानी से। और खेती वगैरह आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हो रही है। और नदियों के किनारे में तो थोड़ा ऊंचा नीचा मिलता ही मिलता है। आप चाहें कि बिल्कुल प्लेन मिल जाए, ये संभव नहीं होता है। ये देखिए, इस तरफ भी मक्का लगा हुआ है। ये हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ भी एक गांव छोटा सा, और गांव के 2 किलोमीटर पर तो आपका तहसील मुख्यालय है। और एक बहुत विशेष बात कहना चाहूँगा कि लोग बाग डिमांड करते हैं कि नदी से लगी हुई ज़मीन बिल्कुल मरे हुए रेट पर मिल जाए, बेकार कम रेट पर ज़मीन मिल जाए। तो ये क्या संभव है? संभव नहीं है। महंगी ज़मीनें होती हैं। जिस ज़मीन में लगातार पानी मिल रहा है, आ रहा है, फसलें हो रही हैं, वो किसान क्यों सस्ती ज़मीन बेचेगा, जिससे उसकी आय के स्रोत बने हुए हैं, जिससे लगातार इनकम हो रही है। देखिए आप मक्का किस तरह से हो रहा है। तो ये किसान क्यों सस्ती ज़मीन बेचेंगे कि 1 लाख रुपए में दे दो, 1.5 लाख में दे दो, 2 लाख में दे दो, 3 लाख? ऐसा नहीं होता। आप दूर के लोग बाद में लेंगे, आसपास के लोग पहले ले लेते हैं ज़मीनें, उनको यदि सस्ती मिलेगी तो सस्ती नहीं होती। नदियों से लगी वाली ज़मीन है, कहीं भी हो, डैम हो, बांध हो, जो ज़मीन है वो कॉस्टली होती है थोड़ी। मगर ये है कि हमेशा के लिए टेंशन फ्री। यहाँ से स्टार्ट हो गई है ये ज़मीन, यहाँ से जिसको हम देखने आए हैं, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ये इसकी सरहद है। इसकी मिट्टी काली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं जूम कर रहा हूँ, काली भूरी सी है। और इस ज़मीन में 2 तरफ से एक तरफ से नाला है, जंगली नाला, जिसमें पानी चलता है, और दूसरी तरफ से नदी टच होती है। 9 एकड़ का रकबा है, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश। गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी तेज़ होने लगी है, फसलें कट चुकी हैं यहाँ की। तहसील मुख्यालय भी नज़दीक है, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं, बिजली वगैरह की सब व्यवस्थाएं यहाँ पर। हालांकि यहाँ के
इस सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है कि वाटर लेवल क्या होगा, क्योंकि एक नाला और एक नदी जब लगी है तो यहाँ के किसान बोर नहीं करवाते, उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि नदी लगी हुई है यहाँ पर। हम ये पीछे से वहाँ से आ रहे हैं इस समय पे चलकर। अब हम वो नदी को देखने जा रहे हैं जो यहाँ पर खेत के नज़दीक है, थोड़ा ऊंचा नीचे हिस्सा है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब और ऊंचा होने लगा ये, क्योंकि वीडियो में उतनी आसानी से समझ में नहीं आता। हालांकि हमारी कोशिश रहती कि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दें। धूप भी बहुत तेज़ है। यहाँ भी कुछ भूरी सी मिट्टी है, बिल्कुल ब्लैक तो नहीं है, इसको ब्लैक नहीं कहा जाएगा, ये भूरी मिट्टी, मगर गुण है मिट्टी में, फसलें अच्छी होती हैं यहाँ पर। नौ एकड़ का रकबा है ये, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। यदि किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन पसंद आती है, वीडियो देखते हैं आप अन्य प्रकार के अन्य ज़मीनों की, तो हमें शेयर करें आप, और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, मूल्य वगैरह सब वहाँ डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन। बार बार ये सवाल ना खड़ा करें कि बोल कर रेट बताओ, बोल कर। ये किसानों की रेट समय अनुसार बदलते ऊपर नीचे होते रहते हैं। यदि हम बोल देंगे और हम बाद में रेट में परिवर्तन आ गया तो हम उसमें झूठे साबित होंगे कि आप ये रेट बोला था और अब यहाँ तो आप, ऐसा नहीं। अब हम नदी के नज़दीक आ गए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त पानी है यहाँ पर। इतनी गर्मी का टाइम होने की वजह से भी यहाँ कितना पानी है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये किसान का नदी से लगी हुई यहाँ से नज़दीक है, और ये उतरने के लिए ऐसा है रास्ता। पाइप वगैरह डालने के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं है यहाँ। पूरा नदी लगी हुई यहाँ से। और आगे चलते हैं किनारे किनारे। ये देखें जानवर चल रहे हैं यहाँ पर। ये उतर रहे हैं नीचे हमारे सहयोगी धीरे धीरे। जरूरत पड़ती नहीं, पांडव पे अगर मोटर डाल दे, एक बार डाल दो तो अपना निकल जाता है। अब मैं भी कोशिश करता हूँ नीचे जाने की। कंचन जल है बिल्कुल, नीचे आ गए, इतनी हाइट में थे हम ऊपर। तो इसका पानी कभी ऊपर आ नहीं सकता, ये प्लस पॉइंट है कि बारिश का पानी या नदी का पानी कभी ऊपर आ जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नमी है यहाँ। और ये देखें बारिश में तो पानी कभी ऊपर नहीं जाता इसका नदी का। तो भराव को लेकर या फसल डूबने का कभी कोई चांस चक्कर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल नदी से लगी हुई ज़मीन है ये आगे निकल गई है नदी। और इसकी हाइट देख रहे हैं आप, इतनी हाइट है। तो यहाँ पाइप 3 पाइप लगेंगे मेरे ख्याल से ऊपर के लिए, है ना। 3 पाइप लग जाएंगे ऊपर पहुँचाने में। और यहाँ मोटर रखकर, अच्छा बिजली कितनी दूरी पर होगी? अच्छा 3 खंबे के बाद यहाँ पर बिजली मिल जाएगी। हाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब हम ऊपर चढ़ते हैं जहाँ से आए थे हम। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ आने के बाद। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा।
एक पॉजिटिव एनर्जी अलग समझ में आ रही है हमें यहाँ पर। कौन सा पेड़ है? तो इस गर्मी के मौसम में जब यहाँ पर इतना पानी दिखाई दे रहा है तो 1 महीने बाद तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी, तो ये पानी बहुत ऊपर आ जाएगा, पर्याप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी इस ज़मीन में पानी की कमी कभी नहीं होती है। कितनी गहराई है? हाँ, यहाँ इतना, यहाँ, हाँ, यहाँ कहा जाता है कि एक खटिया यानी खाट, वो उसकी बहुत रस्सी डाली नीचे तो भी वो नीचे चला गया। गहरा इतना है यहाँ पर, इस जगह पर बहुत गहराई है नीचे। कितने फीट होगा? क्यों फीट में? फीट में हाँ, फीट में कहना चाहिए कि 60 फीट बोल सकते हैं। 60 फीट की गहराई है यहाँ पर। ये जो दिख रहा है लगभग 60 फीट। ये भैंस भी सुन रही ध्यान से, 60 फीट। तो चलें अब ऊपर जहाँ से आए थे। 7-8 फीट की जो मूर्तियाँ रहती तो वो वैसे डूब जाती, पता नहीं चलता। हाँ हाँ ये जो मूर्तियाँ रहती है ना, हाँ हाँ दुर्गा जी वगैरह की, हाँ, वो तो ऐसे ही डूब जाती है। 7-8 फीट की रहती है। हाँ तो तेज बहाव में कभी उधर से बह के आती है या फिर यहाँ ला के छोड़ते हैं ना, हाँ तो वो नीचे जाती है तो वो खोल के उसका वो पैरा वैरा वही चीज़ निकलता है। हाँ, हाँ दे दिए। 1 सेकंड। तो वो आना उधर से था, लेकिन अभी सब जानवर का है, कहीं से भी चढ़ जाते हैं। हाँ दे दिए। जानवर भी इधर से चढ़ जाता है। हाँ पूरा साइड साइड चढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ इन्होंने तो रास्ता भी गाड़ी। हाँ, जानवर। अब हम फिर से उसी ज़मीन में आ गए। लो भाई, ये ज़मीन नदी से लगी हुई है, बिल्कुल टच, और दूर दूर तक फसलें हो रही यहाँ पर, खेती, नदी टच है बिल्कुल। ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो आगे खजूर का पेड़ दिखाई दे रही है, यहाँ तक पहुँच गई है। आगे नाला है छोटा सा, हालांकि उस नाले की तो आवश्यकता नहीं है इस नदी को देखते हुए। हम कोशिश करेंगे कि उस नाले को भी देखें जाके। हाँ, बहुत बढ़िया ज़मीन है, और नुक्स निकालने वालों को, खामी निकालने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। वो कितनी भी अच्छी चीज़ें उसमें खामी निकाल देते हैं जिनको निकालना होता है। इसका भूभाग थोड़ा बहुत किनारे किनारे का ऊंचा नीचा है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है ये चीज़, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें खेती हो गई है और बढ़िया फसल हुई है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। तो आप यहाँ की जो ज़मीन देख रहे थे, ये कुछ दोमट्टी ज़मीन थी, पत्थर नहीं है। लेकिन अब यहाँ से एक ज़मीन का हिस्सा शुरू हो रहा है दूसरा, ये बिल्कुल ब्लैक है, काली ज़मीन चालू हो गई यहाँ से। ये देखें, ये काली ज़मीन, आपको पत्थर कहीं पत्थर नहीं है यहाँ पर। ये देखें, ये काली मिट्टी है, यहाँ काली मिट्टी चालू हो गई। वो वीडियो में मोबाइल के कैमरा भी कभी कभी कलर थोड़ा सा अंतर कर देते हैं, लेकिन काली मिट्टी है। यहाँ स्कूटी भी खड़ी हुई है, किसी की आई है। हम उस नाला को देखने जा रहे हैं, जंगली नाला जो इस ज़मीन के नज़दीक से गुजरा हुआ। हाँ अच्छा, हाँ, यानी कहा जाए तो इस ज़मीन में पानी ही पानी है। काली मिट्टी की भी पहचान। हाँ, फट जाती ना मिट्टी, फटने लगती। 50 से 60 हाथ आप जो गहराई में उतरे थे ना नदी, हाँ हाँ, वहाँ तक इसकी मिट्टी। अच्छा अच्छा, वो जो लेवल जो देखा मैं नीचे उतर के जो गया था, उसमें इसका लेवल जो है तो वो पूरी मिट्टी नीचे अंदर तक है ना। और इसमें वो नहीं है, आलू मूंगफली वगैरह तो फट जाती। अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक, क्योंकि मिट्टी की जो क्वालिटी है ना, हाँ वो ऐसी चाहिए पानी छोड़ने वाली। हाँ हाँ, यानी बहुत चिकनी मिट्टी है। हाँ, मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं होता। हाँ, नमी बनी रहती है, नमी इसमें बनी रहती है।
इस ज़मीन में बताया जा रहा है कि 1 एकड़ में 20 से लेकर 24 कुंटल तक गेहूं निकाला जाता है यहाँ पर। ये आगे नाला हाँ। में चलते तो दोनों नाला ये ज़मीन भी है ना। हाँ पत्थर बाहर से लाके हाँ ये तो वो डाल दो खातेदार है ना। हाँ अच्छा अच्छा, इसलिए याद रहे। ये भी नाला गया है ना। हाँ ये भी नाला। हाँ तो यहाँ से घूम गया नाला है ना। हाँ नहीं घूमा। अच्छा वहाँ से आया है। जिस गांव से आए थे हाँ देवरी से हाँ आए यहाँ आ गए। ये एक नज़ारा और दिखाते हैं आपको पानी का, इसी नदी का। हम अभी खेत के एक हिस्से में हैं। मैं जूम करता हूँ यहाँ से, देखिए मतलब शहर है यहाँ से देखिए ये जो पानी दिख रहा है, यहाँ बहुत बड़ा स्टॉक है, इतनी दूर से दिख रहा है। आगे चल के एक फ़िल्टर प्लांट भी लगा हुआ है, और जो कि नज़दीकी जो तहसील है उसमें पानी पहुँचता है यहाँ से फ़िल्टर होकर। हम वहाँ तो नहीं जाने वाले हैं, थक गए बहुत ज़्यादा। हम ये नाले को देखने आए, इसकी कितनी गहराई है और यहाँ क्या है। हालांकि इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो नदी का पानी जो देखा हमने, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं देखने की, लेकिन फिर भी किसान के अनुरोध पर हम देखने आए हैं यहाँ। नालों में भी स्थिति है पानी की अभी इस समय। आप देखो और ये बह रहा है पानी। हाँ ये तो मतलब जाम पानी नहीं है। हाँ चलता हुआ पानी है, ये बहता पानी, और नदी में जाकर ये पानी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीन में तीनों तरफ से पानी ही पानी है। ये बारिश में ठंड में तो बड़ा रूप लेता होगा, ठीक रूप लेता होगा। तो पानी की समस्याएं यहाँ बिल्कुल नहीं है। जो रोना बना रहता है दूसरी जगहों पर पानी, तो पानी वाली ज़मीन है। ज़मीन अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, नदी अच्छी है, नोट भी अच्छे लगेंगे, सीधी सी बात। नाले में पानी ऐसा है रहेगा। ये देखिए कि एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि ज़मीन के वो भाई साहब निकल रहे हैं उस एरिए में, उस तरफ, उस पार्ट में बड़ी नदी है। और उस पार्ट के बाद अब हम इसके विपरीत में आते हैं तो एक ये नाला है, जंगली नाला, जिसको हमने अभी दिखाया, और इसका संगम ये सामने यहाँ बनता है। तो यहाँ एक वो सामने वो वहाँ से ऐसा एक नाला आ रहा है, और ये एक यहाँ से आ रहा है, और ये दो नाले आपस में मिलकर और नदी में जाके मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 जगह से यहाँ पर पानी आ रहा है। नदी का है, 2 नाला है जो कि मिलते हैं यहाँ आकर। और अब आगे कहना ज़रूरत नहीं है, बहुत है पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। अब हम वापस चलेंगे यहाँ से। जिक्का है ये वाला, कुछ अजीब टाइप का पौधा लग रहा है। क्या है जी? इसकी फल जी क्या है, कुछ अलग है जी? पता नहीं, एक मेन टाइप का लोग खाते हैं यहाँ पे, आदिवासी लोग जी यहाँ लगा था ये खाता है नहीं, इसको नहीं, एक इतने ऐसे वो अमरूद, कच्चा अमरूद टाइप का फल आता है इसमें। हाँ ठंडी में यहाँ पेड़ होंगे। तो हम ज़मीन के किनारे किनारे जो नाला गया है उसमें भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ ज़मीन के 2 तरफ पानी का स्रोत है। ये एक तरफ का दिखा रहा हूँ मैं, इस तरफ का भी नीचे है, दिखेगा नहीं, और दूसरी तरफ का वो वाला एरिया जहाँ हमने आपको नदी दिखाई थी। तो अब हम किनारे किनारे वापस हो रहे हैं ज़मीन के। पानी बहुत गर्मी का टाइम है, देखिए वहाँ से नहीं ऊपर बांध दी है ना। हाँ नाले को रोक दिया गया है आगे किसानों ने, लेकिन पानी चलते रहता है क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ रही होगी उनको नज़दीक से, तो यहाँ से ले रहे होंगे आगे के लोग, आगे के किसान। यहाँ भी देखिए स्टोर हो गया नाले का पानी। जंगली नाला जो है उसका पानी ज़मीन से लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पानी अपने आप रुक गया है। गर्मी के दिन है, इस पानी ये देखिए ये यहाँ स्टोर हो गया है। अभी इसके हम ये हो गया पानी यहाँ, और यहाँ अभी हम वो वहाँ कोने में थे, खजूर के पास बड़ा दिख रहा है। अब हम चल रहे हैं वापस। ये देखें चारों तरफ बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये प्लांटेशन है, मेड़ों में लगा हुआ, और अच्छा नज़ारा है। ये बीचों बीच मक्का लगा हुआ है, गांव भी है, तहसील भी है, नदी भी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर।
बहुत ही बढ़िया मक्का लगा हुआ है इसमें। जमीन की क्वालिटी ऐसी होती है कि सारी यहाँ पे आपको ज़मीन की यथास्थिति बखरा हुआ है ना, ठीक से समझ में आएगा। फसल मार नहीं पाएंगे क्योंकि इसको सारा का सारा पानी जो नदी नाले में खींच लेते हैं और ज़मीन ऑलरेडी। ये देखे साइज़ देखे मक्के का, ये मेरा हाथ। गर्मी की फसल है ये। बढ़िया ऊपर तक आया है देखो। हाँ, बुट्टे में कोई ये नहीं है। हम छील के दिखा रहे हैं इसको कि इसमें मक्का कितना साइज़ का मक्का है। ये पूरा कड़ा हो गया दाना, नाखून नहीं जा रहा। हाँ पक गया। ये हाँ सारे एक से भुट्टे, अच्छा में बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस रहता है, बढ़िया फसल आती है। बहुत बढ़िया फसल आई है। क्या बना के ले जाते हो? सालवेज। हाँ।